हर हर महादेव। भक्तों, हम आपको सुनाते हैं मंगलवार कार्तिक की मंगलवार व्रत कथा। तो चलिए हम सुनते हैं। महाभारत के काल अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम पर एक बार अहंकार भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई का पता चला तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों की आज्ञा अनुसार अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी के एक आश्रम में रहकर सभी समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम भी पुष्प की खोज में निकल पड़े। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए पुष्प की सुगंध की दिशा में आ रही उसी दिशा में भीम चल पड़े। भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प की खोज खोज करते करते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया, उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से कहा, हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, हिल-डुल नहीं सकता, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया। वे अपनी शक्ति के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर से अपनी परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं। वे हनुमान जी का भाई भी है, मैं हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि उन्हें और अधिक क्रोध न दिलाने, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बुढ़े वानर का रूप धारण कर बजरंगबली हनुमान जी की भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो उनकी पूँछ हटाकर उसे उधर करके आप जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूँछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह तो कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि अब मैं कोई बल्कि नहीं, मैं स्वयं हनुमान जी हूँ। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे वह पुष्प है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा है। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से उस पुष्प ले जा सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी से अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी से भीम को गले लगाया और हनुमान जी ने गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग में मैं हूँ वहाँ युग दूसरा है। मैं उसे हनुमान जी के लिए कई युद्ध किए थे, अब यह युद्ध दूसरा है। यह युग मेरा युद्ध करना सही नहीं, लेकिन मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु यज्ञ में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत के युद्ध में प्रवेश किया और श्री कृष्ण अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। श्री संकट मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करके देव की समर्पित है। इस स्त्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। इस स्त्रोत में मंगल देव जी की सभी 21 नामों का वर्णन किया गया है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी का भी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला देवता माने जाते हैं। शरण संकट मोचन हनुमान जी का पाठ जो मनुष्य करता है उसे मंगल भगवान पर प्रसन्न होकर उसे धन धान प्रदान करते हैं और मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र हिंदी पाठ है। मंगल देव शास्त्र में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम है मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ था, तीसरा ऋण हर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनवान यानी धन को देने वाला, पांचवा स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अड़ित रहते हैं, छठा अहंकार यानी बड़े शरीर वाले, सातवां नाम सर्व काम रोचक यानी कर्म में आने वाले कार्य सभी बाधाओं को दूर करने वाला। यह मंगल के देव आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नौवां लोहितांग, 10वां
शाम का नाम यानी कृपा करके वाले, जिसका अर्थ सब ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाला, और 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी में गर्भ में उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज और 13वां भोग, 14वां भूत यानी ईश्वर को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। मंगल देव आपके नामों में 16वां नाम है अंगारक, 17वां नाम है यम और 18वां नाम है सर्वज्ञ पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला। 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात दृष्टि करने वाले यानी वर्षा करने वाले। 20वां नाम है वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाले। 21वां नाम है सर्वकाल फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके 21 नामों का पावन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी भी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है, वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है और आपके आभा प्रकाश में कड़कड़ाने वाले दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाले समान से सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले हैं। कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह से विकार को दूर करके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि को ज्वाला से जलाने वाले, महाभाग अर्थात पुनिजनी ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा किसी दूसरे के लिए उधार को पूर्ण करवा दीजिए। हे कर्ज में हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी तरह की व्याधि हो तो उसे दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। मेरी दरिद्रता को दूर कर दीजिए। अकाल मृत्यु के भय को दूर कर दीजिए। मेरे रोग कलश, मेरे शरीर में पीड़ा सबको हर लीजिए। मुझे किसी तरह का डर और क्लेश और मन में दुखी हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब भी किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हे हनुमान जी स्वामी महाराज, आप हमारे शरीर के कष्ट को हरण करें, हमारी इस कथा को सुनने वाले के कष्ट को हरण करें। इसे